नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज दोपहर 3 बजे होता है। आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं दोस्तों, तो आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 95 नंबर का रहने वाला है, यानी कि 95 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, इससे पहले मेरे पहले सेट तो 94 प्रैक्टिस सेट मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, 94 प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखे तो इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए यह प्रैक्टिस सेट अति महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आप किसी भी स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, वनडे एग्जाम की, तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आज की प्रैक्टिस सेट में और देखते हैं आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार से कीटनाशक का संबंध दोस्तों यहाँ पे पौधा से दिया है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपको ऑप्शन के थ्रू बताना है। देखिएगा, जैसे जो कीटनाशक होता है, अगर कीटनाशक को दोस्तों इस पौधे में लगा देते हैं, कीटनाशक क्या होती है दोस्तों, एक दवाई होती है। क्या कीटनाशक दोस्तों दवाई होती है, और पौधे में अगर एक बार लग जाती है कि तो वह पौधा दोस्तों कभी कीटों द्वारा नहीं ग्रसित होता है, यानी कि ये हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है जीवन भर के लिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको इन चार ऑप्शन में से देखना है कौन सा इसके थ्रू दोस्तों इसके तरीके से दोस्तों रिलेशन बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे टीकाकरण और दोस्तों शिशु का दे रहा है। ठीक है, तो देखिएगा जैसे कि शिशु में दोस्तों अगर एक बार टीका लग जाता है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो होने वाली बीमारियां होती हैं दोस्तों, जिसके लिए टीकाकरण किया जाता है, वह दोस्तों हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, एक बार टीकाकरण जरूर होता है शिशु का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हॉकी का संबंध जिस प्रकार से इंडिया से है, तो उसी प्रकार बताइएगा बेसबॉल का संबंध किससे हो जाएगा। तो हम कहेंगे जो हॉकी है वो इंडिया का क्या हो जाता है दोस्तों, ये राष्ट्रीय खेल हो जाता है। क्या राष्ट्रीय खेल हो जाता है, उसी प्रकार से बताइएगा बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे तुरंत से राइट आंसर लगा देंगे, जो भी बच्चे दोस्तों जीके पढ़ते होंगे तुरंत लगा देंगे कि यूएसए का हो जाता है। कहाँ का दोस्तों, अमेरिका का हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिएगा जिस प्रकार से मैग्नीज का संबंध दोस्तों संपादक से होता है, उसी प्रकार से दोस्तों नाटक का संबंध किससे हो जाएगा। देखिएगा मैग्नीज को कौन दोस्तों करता है, दोस्तों संपादक करता है। ठीक है, उसी प्रकार से नाटक का संबंध किससे हो जाएगा, कहें नाटक का संबंध दोस्तों निर्देशक से हो जाता है। किस प्रकार से दोस्तों, निर्देशक से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। देखिएगा अब ये प्रश्न दोस्तों त्रिभुज से बताइएगा। कह रहा है दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे दोस्तों त्रिभुज आपको काउंट करने अच्छे से आते होंगे, क्योंकि मैं आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में त्रिभुज काउंट करना सिखाता हूँ, और मैं आपको इसके दोस्तों त्रिभुज, आयत, वर्ग की दोस्तों क्या बोलते हैं एक वीडियो भी डाल चुके हैं। ठीक है, तो देखिएगा जैसे कि त्रिभुज में आप एक नॉर्मल से देखिएगा, मैं आपको हर बार बताता हूँ। जैसे कि ये वाला त्रिभुज है, इसमें कितना है, कहेंगे एक त्रिभुज है। ठीक है, इसमें अगर एक लाइन खींच देते तो एक यहाँ से बन जाएगा, एक यहाँ से बन जाएगा, और एक ये बाहर से बनता है। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाते हैं कि 3 त्रिभुज हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए एक बार इस बार से और देखेंगे, इस बॉक्स में देखेंगे, इस बॉक्स को अगर हम इस प्रकार से कर देते हैं तो यहाँ कितने त्रिभुज हो जाएंगे, कहीं 1, 2, 3 और 4। अब ये 4 हो गए। अब इसी 4 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 त्रिभुज इस वाली आकृति में इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे इस आकृति में कितने हो, आप लोगों ने आंसर कर भी दिया होगा, कहेंगे 1, 2, 3, 4। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, इसका 2 गुना कर देंगे 8 हो जाएंगे। ये चीज़ समझ में आ गई ना। तो देखिएगा जब इस आकृति में मेरे प्यारे साथियों 8 हैं, तो इस वाली आकृति में भी 8 हो जाएंगे। ठीक है, ये तो दोस्तों 8 हो गए, लेकिन ये आकृति दोस्तों जॉइंट है, यहाँ से जॉइंट है। अब इस आकृति में जब जॉइंट है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि देखिएगा, अब काउंट करिएगा, जैसे कि गिनिएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, फिर यहाँ करेंगे 5, 6, 7, 8। अब 8 यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, 8 का 2 गुना करेंगे मेरे प्यारे साथियों, कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। अभी आपको यहाँ पे 16 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे 16 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अब देखना और भी होंगे, एक कह देंगे ये बड़ा वाला बनता है दोस्तों, दोनों को ऐड करने पर ये वाला। ठीक है, ये वाला बनता है तो एक ये हो जाएगा, और एक नीचे से बनता है मेरे प्यारे साथियों ये वाला। ठीक है, तो आपको 2 और मिल गए, इस 16 में 2 को ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, टोटल दोस्तों 18 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे तो देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न भी दोस्तों त्रिभुज से है। कह रहे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा, चौथा यहाँ बनेगा, पांचवा यहाँ बनेगा। 5 त्रिभुज आपको दिखाई देगा, ठीक है। और एक कह देंगे ये बड़ा वाला बन रहा है, ये वाला दिखेगा, जहाँ जहाँ साइड साइड से पेन चल रहा है ये वाला दिखेगा। एक ये बन रहा है, एक ये मिल गया, और एक देखिएगा ये बन रहा है इधर से, ये बड़ा वाला बन रहा है, एक ये वाला है ना, तो 2 और मिल गए। तो 5 2 टोटल कितने हो गए दोस्तों, 7 हो गए। तुरंत आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 7 त्रिभुज हैं। देखिए गिनिएगा, 1 2 3 4 और ये बनेगा 5, और ये वाला पूरा बड़ा वाला एक हो जाएगा, और एक ये बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 7 हो जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आया, इसको देखिएगा किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे कह रहा है यदि 6 स्क्वायर परसेंटेज ए स्क्वायर, ये चिन्ह है दोस्तों ग्रेटर, ये वाला चिन्ह, और ये 3 स्क्वायर बराबर दोस्तों 41 दिया है, तथा 7 स्क्वायर परसेंटेज 5 स्क्वायर चिन्ह लगा करके 2 स्क्वायर इक्वल टू 28 हो, तो ये 5 स्क्वायर परसेंटेज 3 स्क्वायर ये चिन्ह लगा करके फिर 1 स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, आप पहले देखिएगा, मैं थोड़ा सा दोस्तों पेन को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा ये वाला यहाँ से लेकर के इसको पहले हम सॉल्व करते, 41 कैसे आया। तो कहेंगे देखिएगा, जैसे कि 6 स्क्वायर है, ठीक है, ये 6 स्क्वायर, ठीक है, 6 स्क्वायर परसेंटेज 2 स्क्वायर ये चिन्ह लगा करके 3 स्क्वायर। अब दोस्तों ये 41 कैसे आया ये देखना है। तो देखिएगा क्या किया है दोस्तों, 6 स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा। प्लस करेंगे मेरे प्यारे साथियों ये 3 स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों, 9, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे 4 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कर देंगे 4 स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 होता है ना, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो 36 और 5 कितना हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा 36 और 5 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे, सॉरी 36 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 9 है ना, 36 और 4 कितना हो जाता है दोस्तों, 36 4 4 5 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा। इस 45 में से इस 4 को अगर हम माइनस करेंगे तो दोस्तों 41 आ जाएगा, ठीक है, 41 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर किया गया है, ये 28 आया। देखिए कैसे आया, जैसे देखिएगा 7 का स्क्वायर करेंगे और दोस्तों 2 का स्क्वायर करके प्लस कर देंगे और 5 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। कैसे देखिएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे 53 हो जाएगा। और 53 में से मेरे प्यारे साथी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिएगा माइनस करेंगे, कहेंगे 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, वहाँ पे 4 में से दोस्तों 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 28 आ जाएगा ना, यहाँ पे 28 आया। उसी प्रकार से हम इसको करेंगे, देखिएगा फटाफट से देखिएगा, जैसे कि 5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 25, ठीक है। आप प्लस करने के लिए सबसे लास्ट वाला स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर मेरे प्यारे साथियों 1 ही होता है। माइनस करेंगे या 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों 9 हो जाता है। तो 25 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 26, 26 में से अगर 9 को हम माइनस करते हैं मेरे प्यारे साथियों, 9 को माइनस करते हैं 26 में से, तो यहाँ पे देखिएगा 6 3 कितना हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 17 बचना चाहिए, क्या 17 बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। देखिएगा पेन को थोड़ा सा हम रेड कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है 34 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 495 तथा 43 इक्वल टू 12, सॉरी यहाँ पे कह रहा है 43 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 504 हो, तो यहाँ पे देखिएगा यानी कि 98 मल्टीप्लाई बाई 17 कितना हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे कह रहा है 34 गुणे 15 बराबर 495 तथा 43 गुणे 12 बराबर 504 हो, तो 98 गुणे 17 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आपने दोनों लैंग्वेज में समझने की कोशिश की होगी, समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे इस वाले समीकरण को देखते हैं, सबसे पहले मैं इस समीकरण को देखता हूँ। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे दिया है 34 गुणे 15,
ठीक है। 34 गुणे 15 बराबर कितना हो जाता है मेरे प्यारे साथियों? कहेंगे 510 होता है। कितना होता है दोस्तों? 510 होता है। लेकिन यहाँ पे 495 दिया है, तो इस वाले 15 को हम क्या करते हैं दोस्तों? माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 495 आ जाएगा। क्या दोस्तों? 495 आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई। उसी प्रकार से देखिएगा हम इसका करते हैं, ठीक है। इसका करते हैं तो दोस्तों कहेंगे 43 गुणे 12 बराबर कितना होता है? देखिएगा 43 गुणे 12 बराबर कितना होता है? कहेंगे 516 होता है। कितना होता है दोस्तों? 516 होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 504 दिया है, तो क्या करेंगे? इस वाले 12 को दोस्तों माइनस करेंगे 516 में से। जब 12 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 504 आ जाएगा। 504 आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पर देखिएगा 504 दिया है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों इसका देखो करके देखते हैं, ठीक है। इसका कर लीजिए, ठीक है। तो कहेंगे 98 गुणे 17, 98 गुणे 17 बराबर कितना होता है? कहेंगे 98 गुणे 17 बराबर आप करेंगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? देखिएगा फटाफट से गुणा करिएगा। 98 गुणे 17 का कितना आ जाएगा? तो कहेंगे 98 गुणे 17 का आता है 1666, यानी कि 1666 आता है। अब इस 1666 में से मेरे प्यारे साथी इस वाले 17 को अगर हम माइनस कर देंगे तो फिर कितना आ जाएगा? कहेंगे 1649, यानी कि 1649 आ जाएगा। क्या? 1649 आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। 1649 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी कोड व्यवस्था में एप्पल को ETTPI है तो दिल्ली का कोड क्या होगा? यहाँ पे देखिएगा दिल्ली का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि यहाँ पे एप्पल दिया है, ठीक है। तो एप्पल को हम यहाँ पे लिखते हैं APPLE, यानी कि एप्पल लिखा है। इसको क्या लिखा है दोस्तों? इसको यहाँ पे लिखा है दोस्तों E लिखा है, फिर T लिखा है, फिर से T लिखा है, फिर दोस्तों P लिखा है, फिर I लिखा है। तो यहाँ पे क्या किया गया है? देखिएगा यहाँ पे A से दोस्तों E पर आ गए, यहाँ पे दोस्तों +4 हुआ है ना। और यहाँ पे P से दोस्तों T पर आ गए तो दोस्तों यहाँ पर भी +4 हुआ है। यहाँ पर देखिएगा P से T पर आए हैं दोस्तों, यहाँ पर भी +4 हुआ। L से P पर आ गए दोस्तों, यहाँ पर भी +4 हुआ है। E से दोस्तों I पर आ गए मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर भी +4 हुआ है, ठीक है। यानी कि 4 प्लस हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो देखिएगा डी हमारा कितने पर आता है? 4 पे आता है। इसमें 4 प्लस कर देंगे तो दोस्तों H हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, ठीक है। E हमारा 5 पर आता है, इसमें 4 प्लस कर देंगे I हो जाएगा, ठीक है। L हमारा दोस्तों 12 पर आता है, इसमें 4 प्लस कर देंगे 16 हो जाएगा। 16 पर दोस्तों P आता है। H हमारा 8 पर आता है, 8 में दोस्तों हम 4 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 पर L आता है, ठीक है। I हमारा 9 पर आता है, 9 में 4 प्लस कर देंगे 13 हो जाएगा, M आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा +4, यहाँ पर भी +4, यहाँ पर भी +4, यहाँ पर भी +4, +4 हुआ है। इन लेटरों में दोस्तों 4 प्लस किया गया। ये चीज़ देखिएगा 4 प्लस किया गया है, ठीक है। यहाँ पर भी 4 प्लस किया गया, यानी कि डी में 4 प्लस किया, ई में 4 प्लस किया, और यहाँ पे एल में 4 प्लस किया, एच में 4 प्लस किया, आई में 4 प्लस किया। ये देखिएगा प्लस में है, ठीक है। सारे को एक एक लेटर में 4 प्लस करने के बाद ये आपको मिला है। तो देखिएगा HIPLM कहाँ है? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर बात समझ में आई तो दोस्तों सेशन को लाइक करेंगे, ठीक है। सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे प्यारे साथियों। इतना सी मदद जरूर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि रूम को दोस्तों मोर लिखा जाता है तो डेर को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे देखिएगा बहुत ही सिंपल सा है। जैसे कि यहाँ पे लिखिएगा ROM और यहाँ पे E, इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया है MOR और E, ये लिखा गया है ना। क्या ये लिखा गया है, ठीक है। इसका देखिएगा क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्रॉस किया गया है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्रॉस किया गया है। ये दोस्तों सेम रखा है, ये सेम रखा है, इसी प्रकार से किया गया है ना। उसी प्रकार से देखिएगा जैसे कि यहाँ पे लिख लेंगे D कर लेंगे, A कर लेंगे, R कर लेंगे और E कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला आ जाएगा R मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे ऐसे क्रॉस करेंगे तो R यहाँ आ जाएगा, ठीक है। A को यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो ये आ जाएगा, D मेरे प्यारे साथियों यहाँ आ जाएगा और E मेरे प्यारे साथियों सेम रह जाएगा, यानी कि रेड हो जाएगा। क्या RADE रेड हो रहा है ना। ऑप्शन नंबर में देखिएगा सी में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें क्या बताइएगा।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेशन समझ में आ रहा है मेरे प्यारे साथी, तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, ठीक है। इतना सा काम आपको जरूर करना होता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है प्रबंधक, मजदूर संघ और दोस्तों कामगार। प्रबंधक, मजदूर संघ और कामगार का अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाएंगे देखिएगा। यहाँ पे जैसे कि प्रबंधक का सबसे पहले हम बनाते हैं, ठीक है। प्रबंधक का बनाएंगे तो दोस्तों प्रबंधक हमारा यहाँ पे अलग आ जाएगा, ठीक है। प्रबंधक का हमने ये बना लिया, ठीक है। उसके बाद मजदूर संघ का बनाते हैं, जैसे कि हमने ये मजदूर संघ का बनाया, ठीक है। अब मजदूर संघ के अंदर ही तो दोस्तों यहाँ पे जो मजदूर संघ है ये दोस्तों कामगार के अंदर आते हैं। क्या मजदूर संघ क्या करते हैं कि काम ही तो करते हैं, तो कामगार के अंदर आते हैं, यानी कि कामगार इसके बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों का बन के तैयार हो गया। ऐसा देखिएगा किस आकृति में दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे ये दोस्तों प्रबंधक का हो जाएगा, ये मजदूर संघ और कामगार का हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों ए वाला आपका करेक्ट हो रहा है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है। देखिएगा कह रहा है दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिएगा लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यहाँ पे कैसे करना है। यहाँ पे देखिएगा लुप्त संख्या मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर दी गई है, ठीक है। यहाँ पर दी गई है तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी इसको आप देखिएगा, इसको देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बड़ी संख्याओं को देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 462, 480 दिया है। इनका दोस्तों हम देखते हैं कैसे आई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिएगा जैसे कि 6 और 7 का हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों हम इसका भी गुणा कर देते हैं। तो देखिएगा इनका हम क्या करते हैं, इनका कैलकुलेशन हम इधर कर लेते हैं, इसका इधर ऐसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इनका ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना, ठीक है। तो देखिएगा कहेंगे 6 गुणे 7 गुणे, ठीक है, 11, ठीक है। यानी कि 6 गुणे 7 गुणे 11 बराबर कितना हो जाएगा देखिएगा। तो यहाँ पे कहेंगे 7 6 कितना होता है 42, 42 और 42 का 11 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 42 में 11 दूनी 22, 22 की यानी कि यहाँ पर 462 ही आएगा। क्या 462 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों 462 ही आएगा। क्या आएगा दोस्तों 462 आएगा। क्या दोस्तों 462 आएगा, 462 आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना, 462 आ जाएगा, ठीक है। इस वाले कॉलम को सॉल्व करने यानी कि तीनों का गुणा कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम इन तीनों का गुणा करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा 5 गुणे 8 गुणे 12। तो यहाँ पे देखिएगा कहेंगे 5 अट्ठे कितना होता है 40, यानी कि कितना 8 5 40 हो जाता है, ठीक है। फिर 40 हो जाता है 4 यानी कि 12 चौका 48, यानी कि सही कह रहा है 12 चौका 48 यानी कि 480 हो जाएगा, 480 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 480 दिया है पहले वाले का, 462 यहाँ पे दिया है। उसी प्रकार से हमको यहाँ पे करना हो, देखिए यानी कि किससे गुणा करना है 224 आ जाए, ठीक है। यहाँ पे देखना तो 7 चौक कितना हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 7 का गुणा 4 से करेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, अभी आगे का तो हमको दिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ट्रिक से करेंगे, देखिएगा 7 चौक कितना हो जाता है दोस्तों 28 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 28 आ गया। अब देखिएगा 28 का दोस्तों हम किस संख्या से गुणा करें जो कि दोस्तों 224 आ जाएगा। अब इकाई अंक से देखिएगा कहेंगे 8 का हम किससे गुणा करेंगे जो कि लास्ट में 4 आना चाहिए, इकाई अंक 4 है ना। तो कहेंगे अगर 7 से करेंगे तो 7 8 56 होता है, तो ये होगा नहीं, ठीक है। 8 से करेंगे, ठीक है, 4 आना चाहिए, यानी कि 8 8 64, ये तो हो जाएगा। अभी इसको रखते हैं, ठीक है, अभी इसको रखते हैं। अब देखिएगा 6 से करेंगे तो 6 कहेंगे 8 6 48, ये नहीं होगा भैया, हमको 4 चाहिए, ये नहीं होगा। 9 8 72 होता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे 8 हो जाएगा। क्या 8 हो जाएगा, कैसे 8 हो जाएगा देखिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे 8 को रख दिया, ठीक है, 8 को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिएगा थोड़ा सा हम बिगाड़ देते हैं। यहाँ पे अगर हमने 8 को रख, यहाँ पे देखिएगा इस वाली जगह पे हमने 8 को रख दिया, ठीक है। तो 7 चौक कितना होता है 28। अब 28 गुणे 8 करेंगे, देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8 रख दिया, कहेंगे कितना 7 चौक 28 दिया है, ठीक है। अब 28 गुणे ये वाला हम 8 करेंगे तो कहेंगे 8 8 कितना होता है 64 होता है, तो 4 आ जाएगी, यहाँ से लग जाएगी 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना होता है 16 और 6 कितना हो जाता है दोस्तों 22 हो जाता है। यानी कि देखिएगा 224 यहाँ पे आ गया। क्या 224 आ गया, यहाँ पे 224 दिया, सही हो गया ना, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है, समझ में आई ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न देखिए, कह रहे दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। लुप्त संख्या यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ की संख्या निकालने से पहले हमको ये 60 और ये 84 पता होना चाहिए, कैसे आएगा, ठीक है। अगर ये 84 का पता लगा लेते हैं और 60 का पता लगा लेंगे तो ये वाली संख्या आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 60 कैसे आया, देखिएगा 15 सॉरी यहाँ पे देखिएगा 5 3 कितना होता है 15, 15 चौके कितना होता है 60, यानी कि आपस में देखिए गुणा किया जा रहा है। 5 के गुणा 3 में करेंगे और फिर इनका दोस्तों आपस में करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, 5 गुणे लिखते हैं बड़े प्यार से, देखिएगा जैसे कि 5 गुणे, देखिएगा थोड़ा सा पेन मिस्टेक कर रहा है, 5 गुणे 3 गुणे 4 इक्वल टू कितना आएगा, कहेंगे 5 3 15, 15 चौक कितना होता है दोस्तों 60 हो जाता है, 60 हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा 60 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से इस वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 गुणे 6 गुणे 7, तो कहेंगे कितना हो जाएगा, 2 6 12, 12 7 कितना होता है दोस्तों 84 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 84 दिया है। उसी प्रकार से हमको इसका सॉल्व करना है, ठीक है। तो कहेंगे 3 गुणे 5 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे 3 5 15, 15 दूनी कितना होता है दोस्तों 30 होता है। यहाँ पे आने वाली संख्या दोस्तों 30 हो जाएगी। ऑप्शन में देखेंगे 30 कहाँ है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, देखिएगा बहुत ही सुंदर प्रश्न है। कह रहे दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अगर प्रश्न दोस्तों आपको समझ में आ रहे हैं, आपको इस क्लास से अगर एक भी प्रश्न दोस्तों समझ में आता है क्या, अगर आपको एक प्रश्न समझ में आता है दोस्तों तो सेशन को लाइक जरूर कर देना। मैं ये नहीं कहता हूँ आपको मेरी पूरी क्लास समझ में आ रही होगी, ठीक है। मैं ये कहता हूँ अगर आपको एक प्रश्न समझ में आया मेरे प्यारे साथियों तो क्लास को लाइक करके शेयर कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, ठीक है। अगर आपको एक प्रश्न यहाँ से सीखने को मिलता है, ठीक है, एक प्रश्न, ओनली एक प्रश्न, तो ईमानदारी से दोस्तों लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। मैं ठीक है, देखते हैं इस वाले प्रश्न में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है लुप्त संख्या यहाँ पे दी गई, ठीक है। इस वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, देखिएगा। तो उससे पहले हमें ज्ञात करना है ये 13 कैसे आएगा, ये 41 कैसे आएगा। इससे पहले मैंने सेम इसी प्रकार से प्रश्न को सॉल्व किया है, तो इसका आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट में करिएगा। देखिएगा जैसे कि 2 का स्क्वायर हम करते हैं, ठीक है, 2 का स्क्वायर हम करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 हो जाता है। इन दोनों को दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को दोस्तों हमने प्लस कर दिया तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 13 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों हम 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे। अभी इसे नहीं सॉल्व करते, अभी इसे करते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर मेरे प्यारे साथियों कितना हो जाता है, 4 का स्क्वायर मेरे प्यारे साथियों 16 हो जाता है। कितना होता है दोस्तों, 4 का स्क्वायर मेरे प्यारे साथियों 16 होता है, ठीक है। और प्लस में 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 होता है। इनको आपस में ऐड करेंगे दोस्तों 41 हो जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 41 दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, ठीक है, 9 हो जाता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, देखिएगा 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 हो जाता है। 16 9 को ऐड कर देंगे दोस्तों 25 हो जाता है। आंसर में 25 है क्या, कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, प्रश्न को पढ़िएगा। कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ पर है, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और बड़े ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4 से दोस्तों 11, 11 से 17, 17 से 22 प्रश्न संख्या, फिर उसके बाद दोस्तों 29, 29 से 31, 31 से 32। एक चीज़ आपको समझ में आ रही है, संख्या दोस्तों घट रही है, बढ़ रही है, घट रही, घट रही, घट रही, घट रही, घट रही, बढ़ रही, घट रही, बढ़ रही है, यानी कि बढ़ती हुई जा रही है। एक तरीके से देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं, देखिएगा एक चीज़ देखिएगा, जैसे कि 4 से दोस्तों हम 11 पर आ गए, यहाँ पे प्लस दोस्तों 7 हुआ है, ठीक है। 11 से दोस्तों हम 17 पर आ गए, यहाँ पे प्लस दोस्तों 6 हुआ है। 17 से दोस्तों हम 22 पर आ गए, यहाँ पे प्लस दोस्तों 5 हुआ है। अब आगे क्या होगा और इसके आगे क्या होगा, तो इससे पहले ये देखिएगा 29 से दोस्तों 31 पर आ रहा है, यहाँ पे प्लस 2 हुआ है। 31 से 32 पर आ रहा है, यहाँ पे प्लस 1 हुआ है। तो देखिएगा एक एक संख्या दोस्तों घटती हुई जा रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम प्लस 4 कर देते हैं, फिर प्लस दोस्तों अगर प्लस 4 करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो 22 में 4 प्लस करेंगे
तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, आने वाली संख्या 26 हो जाएगी। ठीक है, और 26 में यहाँ पे प्लस 3 जब करेंगे तब 29 मिलेगा, फिर यहाँ पे 2 से 31, फिर यहाँ पे 1 से 32, यानी कि आने वाली संख्या दोस्तों हमारा 26 रखने से सही बन रहा है। क्या 26 को रखने से सही बन रहा है। यहाँ पे दोस्तों संख्या 26 है, तो ऑप्शन में देखेंगे 26 है क्या, कहेंगे जी भैया। देखिएगा ऑप्शन नंबर 26, देखिएगा पहले 7 प्लस, फिर 6 प्लस, फिर 5 प्लस, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी कि एक एक संख्या नीचे घटती हुई चली गई है। ठीक है, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न देखिएगा। एसएससी वाले तैयार हो जाए मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई वाले ऐसे प्रश्नों का दोस्तों प्रैक्टिस सेट जरूर लगाते रहिएगा, कंटिन्यू लगाते रहिएगा। यह मेरा प्रैक्टिस सेट दोस्तों 95 नंबर का है। ठीक है, अगर आप ये पूरे प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ जाना। मैं ये नहीं कहता हूँ रीजनिंग में आप टॉप बन के आएंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ रीजनिंग में आप सबसे बेहतर नजर आएंगे। आप रीजनिंग में सबसे बेहतर नजर आएंगे, आपका स्कोर दोस्तों अलग ही लेवल का होगा। ठीक है, अलग ही लेवल का होगा। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा क्या किया जा रहा है, 5 से 10, 10 से 40, 40 से 80, 80 से 320, 320 से 550, 550 से 2560। यहाँ पे पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न में कह रहा है गलत संख्या बताइए। दोस्तों यहाँ पे गलत संख्या पूछा गया। ठीक है, आगे आने वाली संख्या नहीं पूछी दोस्तों, गलत संख्या निकालना है, गलत संख्या निकालना है। देखिएगा कैसे निकालते हैं। जैसे कि 5 से मेरे प्यारे साथियों 10 पर आए, यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, 2 गुना हुआ है। ठीक है, 10 से दोस्तों यहाँ पर 40 पर आ गए, यहाँ पे दोस्तों 4 गुना हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 4 गुना हो रहा है। ये चीज़ देखिएगा कितना हो रहा है दोस्तों, 4 गुना हो रहा है। अब यहाँ पे 40 से दोस्तों 80 पर आते हैं, यहाँ पे 2 गुना हो रहा है। ठीक है, 80 से दोस्तों 32 पर आते हैं, यहाँ पे दोस्तों 4 गुना हो रहा है। ठीक है, 32 से अगर हम यहाँ पे 2 गुना करते हैं मेरे प्यारे साथियों, 2 गुना करेंगे, 32 का 2 गुना कितना होता है, कहेंगे 640 होता है। कितना, 640 होता है। लेकिन यहाँ पे 550 दिया है। कितना दिया है, 550 दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे 640 का मैं दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि 640 से हमको यहाँ पे आना है, 4 गुना करेंगे तो 640 का 4 गुना दोस्तों 2560 होता है। ये तो सही हो रहा है, लेकिन ये 550 संख्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 640 होनी चाहिए। ठीक है, तो गलत संख्या कौन सी है दोस्तों, 550 गलत हो जाएगी। ठीक है, 550 गलत हो जाएगी। क्या समझ में आई बात, क्या समझ में आई। नीचे दोस्तों 2 का गुणा, फिर 4 का गुणा, 2 का गुणा, फिर 4 का गुणा, फिर 2 का गुणा, फिर ऊपर 4 का गुणा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई क्या, बताइएगा। यहाँ तक बात समझ में आई का दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा आपका स्कोर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, ये भी दोस्तों सेम उसी प्रकार से प्रश्न है। गलत संख्या बताइए। दोस्तों गलत संख्या निकालना है। देखिएगा गलत संख्या निकालना है। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कुछ समझ में आ रहा है, कहेंगे देखिएगा 4 का ये क्या है, स्क्वायर है, फिर ये 64 क्या है, 4 का क्यूब है। यहाँ देखिएगा 5 से 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 25 से यहाँ पर आ रहा है, ये दोस्तों क्या है, 5 का क्यूब हो रहा है। ठीक है, पैराग्राफ बना लो, पैराग्राफ बना लो। यहाँ पे देखो पैराग्राफ बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आना चाहिए दोस्तों, 10 दिया है। आगे देखते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। तो देखिएगा स्क्वायर दिया है, क्यूब दिया है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। देखिएगा 25 दिया है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। देखिएगा यहाँ पे दिया है। यानी कि सारे के सारे यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ पे 9 होना चाहिए। स्क्वायर 3 का 9 होता है, यहाँ पे 10 दिया है। तो संख्या कौन सी गलत है दोस्तों, 10 गलत है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगला पद ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि 431 से दोस्तों यहाँ पे 12 दिया है, उसी प्रकार से 345 से यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। देखिएगा 431 से 12, 345 से कौन सी संख्या आएगी, यह दोस्तों देखना है। देखिएगा कैसे आया, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 4, यहाँ पे देखिएगा ये 431 को उठाओ, 4 गुणे 3 गुणे 1 गुणा करिएगा, 4 3 12, 12 एकम 12, कितना आया दोस्तों, 12 आया। उसी प्रकार से इसका कर लिए, क्योंकि यहाँ पे 12 दिया है। तो देखिएगा 3 गुणे 4 गुणे 5, यही करेंगे ना, तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12, 12 पंजे कितना होता है दोस्तों, 60। यहाँ पे संख्या कौन सी आ जाएगी दोस्तों, 60 आ जाएगी। ऑप्शन में देखिएगा 60 कहाँ है, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हुआ, यस या नो, यस या नो, यस या नो, बताइएगा। सेशन पसंद आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको सिर्फ 1 मिनट का समय नहीं लगेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए निरंतर मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। रीजनिंग आपके हाथों पर होगी, रीजनिंग आपके हाथों पर होगी। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा, फटाफट से आंसर करिएगा। प्रश्न जितना देखने में हार्ड है उतना ही सरल है, प्रश्न जितना देखने में हार्ड लग रहा है उतना ही सरल है। आप कहेंगे क्या ऐसा भी होता है? जी भैया ऐसा भी होता है, बहुत देखने में कठिन लग रहा है। कैसे? कहेंगे 105 से साला 11,025 कैसे हो गया, तो 109 से क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा कुछ नहीं किया गया है, 105 का दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है, 105 का गुणा दोस्तों 105 से ही करा दिया गया है। कहने का मतलब 105 का स्क्वायर इसे बता सकते हैं। उसी प्रकार से अगर 109 का गुणा दोस्तों हम 109 से कराते हैं तो इकाई अंक के साथ कहेंगे 9 एकम 9 का गुणा 9 में करें 9 एकम 9 निमाई में कितना होता है 81 होता है। लास्ट में 1 आएगा, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 1 नहीं, 2 ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर 9 दही 90 आ जाएगा, यानी कि 90 फिर 8 88 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं और 10 का करें 10 100 8 यानी कि 18 11 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 11,888 आना चाहिए, क्या 11,881 आना चाहिए, ठीक है। 11,881 आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 109 गुणे 109 करेंगे दोस्तों 11,881 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्या, बताइएगा। आगे बढ़ेंगे, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न उसी प्रकार से देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न भी उसी प्रकार से इसको सॉल्व करिएगा, बताइएगा। इसको सॉल्व करिएगा, कह रहे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा, फटाफट से आंसर करिएगा। सेशन पसंद आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो दोस्तों सेशन को लाइक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 12 का संबंध दोस्तों 1726 से कैसे है, उसी प्रकार से 8 का संबंध निकाल लो। बहुत ही सिंपल। आपको स्क्वायर क्यूब कितने तक याद है, ईमानदारी से कमेंट में बता दो। स्क्वायर और क्यूब आपको कितने तक याद है, बताइएगा। क्या आपको दोस्तों स्क्वायर मेरे प्यारे साथियों, क्या आपको स्क्वायर 50 तक याद है? क्या आपको क्यूब मेरे प्यारे साथियों 30 तक याद है? ईमानदारी से दोस्तों ये दोनों चीज़ दोस्तों कमेंट में बता दो। क्या कमेंट में बता दो। आप कंपटीशन की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, आप जॉब लेना चाहते हैं, क्या आपको स्क्वायर 50 तक क्यूब 30 तक याद है क्या, बताइएगा। ये चीज़ कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बता दो। चलो हम प्रश्न पे चलते हैं, देखिएगा। 12 का दोस्तों क्यूब करिएगा, 12 का मेरे प्यारे साथियों 12 का दोस्तों क्यूब करिएगा। 12 का क्यूब कितना होता है, कहेंगे 12 का क्यूब दोस्तों 1728 होता है, 1728 होता है। यहाँ पे 1726 दिया है, कैसे आएगा, 2 माइनस करके आएगा, 2 माइनस कर देंगे 1700 दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों 1726 हो जाएगा। समझ में आया। उसी प्रकार से 8 का क्यूब करिएगा, 8 का क्यूब करिएगा। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब मेरे प्यारे साथी 512 होता है। 2 माइनस करेंगे 510 आंसर होना चाहिए, क्या 510 आंसर होना चाहिए। कहेंगे जी भैया 510 हो जाएगा, हमने कमेंट कर दिया, ठीक है, हमने कमेंट कर दिया। कौन कौन है कमेंट वाला, बताइएगा। 510 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं हर एक कमेंट का दोस्तों रिप्लाई करता हूं, तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है भैया। नींबू बैगन पूछ लिया, नींबू बैगन पूछ लिया। पीला क्या होता है दोस्तों, नींबू होता है। बैगनी क्या होता है दोस्तों, बैगनी तो बैगनी होगा ना, क्या हो जाएगा, बैगन हो जाएगा भैया। तुरंत लगाएंगे, टाइम नहीं लेना है, ठीक है, टाइम नहीं लेना है, ठीक है। विमान का संबंध दोस्तों पायलट से है, जहाज का संबंध क्या होगा, बताइएगा। विमान को कौन उड़ाता है दोस्तों, पायलट उड़ाता है। जहाज को कौन उड़ाता है, बताइएगा। जैसे कि विमान को चलाने वाले को पायलट बोलते हैं, तो जहाज को चलाने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, कहेंगे उसे दोस्तों कप्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कप्तान। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे। फटाफट से ऐसे प्रश्न को उड़ाना है, ठीक है, टाइम नहीं लगाना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अगर उपवास रहते हैं भूख लगती है, क्या उपवास रहते हैं तो क्या दोस्तों भूख लगती है। 9 दुर्गा होते हैं ना, 9 दिन तक भोजन नहीं मिलता है, क्या दोस्तों 9 दिन तक भोजन नहीं मिलता है, तो और क्या लगती है दोस्तों, हमको क्या लगती है दोस्तों, भूख लगती है। क्या भूख लगती है। जो मुस्लिम लोग होते हैं वो दोस्तों क्या रखते हैं दोस्तों, रोज़ा रखते हैं, क्या रोज़ा रखते हैं। उनको दोस्तों वो पूरे दिन खाना नहीं खाते हैं, फिर वो खाना नहीं खाते तो उनको भी क्या लगती है कि दोस्तों भूख लगती है, ठीक है। इसी प्रकार से उपवास का
दोस्तों भूख से संबंध है। तो दोस्तों अगर हम दौड़ करेंगे तो क्या हो जाएगी भैया, हम निरंतर दौड़ते ही रहेंगे, कूद थकेंगे करेंगे नहीं, पूरा दिन दौड़ेंगे तो क्या हो जाएगी दोस्तों, हमको दोस्तों थकावट लग जाएगी। क्या दोस्तों, थकावट लग जाएगी, हम थक जाएंगे। ठीक है, आर्मी की तैयारी करने वाले देखिएगा, क्या दौड़ करने से थक जाते हो, कहेंगे नहीं वो तो आर्मी वाले आएंगे, वो नहीं थकेंगे। आर्मी वाले दोस्तों कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद लिख देना। क्या दोस्तों, जय हिंद लिख देना। क्या दोस्तों, जय हिंद लिख देना। जय हिंद कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कुत्ता अगर काट ले दोस्तों तो जलांतक हो जाता है। क्या, जलांतक हो जाता है, समझ रहे हैं ना, जिसे रेबीज बोलते हैं कि कुत्ता के काटने से क्या होता है, रेबीज हो जाता है ना। तो मच्छर के काटने से क्या हो जाता है, बताइएगा, मच्छर के काटने से क्या हो जाता है, कहेंगे मच्छर के काटने से दोस्तों मलेरिया हो जाता है। क्या दोस्तों, मलेरिया होता है क्या, मलेरिया होता है क्या, कहेंगे जी भैया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मच्छर के काटने से, मच्छर से बचना है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, मलेरिया कर देगा। आगे कोई प्रश्न है क्या, हाँ भैया है प्रश्न, देखिएगा। कह रहे दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिएगा। कह रहे दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात किए। 16 का संबंध दोस्तों 128 से कैसे, 13 का संबंध 117 से कैसे, 12 का संबंध 12 का संबंध 96 से कैसे, 15 का संबंध दोस्तों 120 से कैसे है, बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा तो आप देखिएगा जैसे कि 16 दिया है, यहाँ पे देखिए अगर 16 गोड़े दोस्तों हम 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 128 आ जाएगा। सही बात है। इसका देखेंगे 13 गोड़े हम कितना कर दें दोस्तों, जो कि 117 आ जाए, कहेंगे 13 गोड़े 9 करना पड़ेगा। क्या, 9 करना पड़ेगा। ठीक है, तब आएगा दोस्तों 117। ठीक है, अब 12 का देखेंगे तो कहेंगे 12 का दोस्तों 8 में गुणा करिएगा। 12 का दोस्तों 8 में गुणा करेंगे, क्या 8 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 96 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 का भी हम देखेंगे तो 15 का भी कहेंगे गुणा 8 में कर दो तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 8 का गुणा, यहाँ पे 8 का गुणा, क्या दोस्तों देखिएगा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे 8 का गुणा, यहाँ पर भी 8 का गुणा, यहाँ पर भी 8 का गुणा, यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों 9 का गुणा, सेकंड वाले में 9 का गुणा हुआ, यही अलग हुआ ना, यही भिन्न हुआ ना। कहिएगा समझ में आ गया, एक बार बोलिएगा समझ में आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को टच करेंगे ना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार बोलो समझ में आ गया भैया, आपने प्रश्न बताया मुझे समझ में आ गया। ठीक है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों इस क्लास का दोस्तों इसे अंतिम प्रश्न मानते हैं। क्या, इस क्लास के इस प्रश्न को अंतिम प्रश्न मानते हैं और ये प्रश्न मैं आपके लिए देता हूँ। क्या आप लोग इसका आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। ये मैंने आपको HW दे दिया। ठीक है, अब मेरी बात 1 मिनट सुन के जाइए, बस सिर्फ 1 मिनट लूँगा। ठीक है, पहली बात तो ये है, अगर सेशन पसंद आया तो मेरे प्यारे साथियों लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब ये आपकी मर्जी है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मेरी मर्जी से एक काम कर लेना, क्या आपको ये PDF घर पर लगानी है, आपको दोबारा से इसको पढ़ना है, ये PDF आपको चाहिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करके इस PDF को फटाफट से निकालिएगा, ज्वाइन करके PDF को फटाफट से निकालिएगा और इसको अपने मोबाइल में दोस्तों सेव कर लो, अपने मोबाइल में सेव कर लो। ठीक है, अपने मोबाइल में सेव कर लो। ठीक है, इसे अपने घर पे लगाते रहिए, निरंतर लगाइएगा, ये PDF आपके काम आएगी, ये PDF आपके काम आएगी। ठीक है, अगर डाटा नहीं है PDF निकाल के आप घर पे सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, PDF आपको फ्री में मिलेगी, MCQ प्रश्न मिल जाएंगे, GK के PDF मिल जाएगी, 1 लाइनर प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।